हम्म। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ नया चीज पढ़ेंगे क्या? क्या नाम है उसका चैप्टर का? प्रोबेबिलिटी पढ़े हो तुम लोग कभी? पहले कभी पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि भाई इसका प्रॉब्लम बचने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग ऐसा पढ़ लेंगे कि सब चीज हम लोग का क्लियरिटी आ जाए। हाँ, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तुम लोग पढ़े हो थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, देख लो अब थोड़ा सा इधर। जैसा तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है प्रायिकता। ठीक है, बेसिकली इसको चांस बोलते हैं। किसी भी चीज का होने का और ना होने का संभावना। बाद में लिख लेना, अभी समझ लो। किसी भी किसी भी काम के होने का और ना होने का संभावना, पॉसिबिलिटी हो जिस काम में। जैसे कि कोई कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं, तो हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों बराबर है। हो सकता है कि हेड आए, हो सकता है कि टेल आए। वो कितना परसेंट चांस है कि हेड आए, कितना परसेंट चांस है कि टेल आए। उसी तरह से ठीक है, तो 50-50% चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, कि ये एक चांस होता है ना, जिसमें 50-50% चांसेस रहता है। मान लो कि कोई कॉइन को टॉस किए तो 50% चांस है कि हेड आएगा एंड 50% ही चांस है कि टेल आएगा। अच्छा, इसका शुरुआत कैसे हुआ था ये थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअल में हुआ क्या कि चेवेलियर डी मैरी, मैथमेटिशियंस नहीं है ये, एक जुआरी है। ठीक है, एक गैम्बलर थे, जिनको मतलब कि वही जब वो गैम्बलिंग कर रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आया कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, ये कैसे, मतलब कि उसको डिफाइन नहीं कर पाए। जैसे कि मान लो कि कोई कॉइन को वो टॉस कर रहे हैं, या बाद बाद में उसमें टेल 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 आ रहा है, बट फिर 10 बार हेड 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 आ रहा है, तो दोनों में पॉसिबिलिटी 50-50% इस तरह से कुछ ऑब्जर्व किए वो। तो वो चले गए किसके पास? पास्कल, ब्लेस पास्कल, एक मैथमेटिशियंस। ठीक है, इनके पास गए एंड इनके पास जाने के बाद अपना प्रॉब्लम बताएं कि देखिए बॉस, मेरे साथ ऐसा ऐसा चीज हो रहा है। ठीक है, हालांकि ये गैम्बलर थे, बट फिर भी पास्कल ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा इंटरेस्ट हुए कि अच्छा ठीक है भाई, हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। एंड फिर इन दोनों ने मिलकर काफी प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड फिर वहां से ही प्रोबेबिलिटी का जन्म हुआ। बट फर्स्ट, एंड उसके बाद जब फर्स्ट बुक, और भी लोग हैं इसके पीछे जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, और तो ये सब चला, पास्कल का भी कंट्रीब्यूशन रहा एंड फिर ये चवेली, ये तो भाई कंट्रीब्यूशन है ही इसका। ठीक है, अगर ये गैम्बलर नहीं होते, ठीक है, तो शायद की प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ रहे होते आज हम लोग। और फर्स्ट बुक, उसके बाद फर्स्ट बुक लिखा गया इटालियन मैथमेटिशियंस के द्वारा, जिसका नाम जी कार्डन था। ठीक है, एंड वो बुक का नाम क्या था? बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी का पहला बुक जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया था? जी कार्डन, दिल गार्डन नहीं, जी कार्डन। ठीक है, जी कार्डन, इनके द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम क्या था? बुक्स ऑन गेम्स ऑफ चांस। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स है, ये कुछ हिस्ट्री वगैरह है। यही, ये समझ में आ गया क्या? बोलो, तो मिटा दें इसको। अब हम लोग सीखेंगे असली चीज। चलो ठीक है, देखो। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हम लोग को पता है ना, चांस। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। देखो, एक कॉइन है, अगर उस कॉइन को तुम टॉस करती हो तो कितना परसेंट चांस है कि वो हेड आ जाए? 50% चांसेस है। इस 50% का अगर वैल्यू निकालो नंबर में, तो कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखोगे, 50/100, ये कट के कितना आ जाएगा? 1/2। इसका मतलब हेड आने का चांसेस कितना है? हाफ, आधा। और मान लो कि उसी में टेल आने का ये मान लो कि हेड के लिए निकाल लिए हम लोग, और टेल के लिए भी तो 50% होगा ना। तो मतलब हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये भी हाफ होगा। तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी का जो आउटकम्स होता है वो हम लोग को पता चल गया। हेड और टेल आने की क्या हो सकता है? आधा आधा हो सकता है। बट इसको हम लोग एज ए फॉर्मूला के तौर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे लिख सकते हैं? किसी भी इवेंट, कोई प्रोबेबिलिटी का मतलब, प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, पीई, जहां पे ई क्या है? इवेंट। इवेंट मतलब क्या होता है? कोई बताओ, एनीवन, अगर किसी को पता है तो। हम्म, इवेंट का मतलब क्या होता है?
इवेंट का मतलब घटना होता है, किसी भी तरह का इवेंट, ठीक है। तो घटना तो बहुत हो सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी में हम लोग घटना के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसी घटना जिसका संभावना हो, जो घटा ना हो, जिसका संभावना हो, जैसे कि अभी तुम्हारे पास एक कॉइन है, ठीक है, इसको तुम टॉस किए, तो उसमें हेड और टेल आने का संभावना है ना, अभी अभी वो हुआ नहीं है, हालांकि टॉस करेंगे तो आएगा कुछ ना कुछ, है ना। एंड वो टॉस करने के बाद क्या आएगा, यही संभावित घटना के बारे में हम लोग पता करते हैं प्रोबेबिलिटी में। देखो कैसे, एक कॉइन है, ठीक है, सबसे पहले बताओ कि इसमें क्या क्या आ सकता है। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये जो हेड टेल आने का जो संभावना है ना, इसी को एस से डिनोट करते हैं। एंड ये एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। ये समझ में आ गया। तो एक कॉइन को टॉस किए तो हेड एंड टेल आने का संभावना है। अब तुम ये बात बताओ कि अगर प्रोबेबिलिटी हेड निकाले तो हम लोग को पता है ना 1/2 आएगा, बट ये 1/2 आया कैसे। देखो, सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट होने का फॉर्मूला देखते हैं। तो इवेंट होने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, जहां पे फेवरेबल आउटकम्स का मतलब होता है अनुकूल परिणाम। एंड ये क्या होगा, कुल परिणाम, ठीक है। अब देखो, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया किसका, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट होने का। और फेवरेबल आउटकम्स कैसे कैसे ले सकते हैं, ये अभी हम लोगों को समझना है। देखो, जैसे कि यहाँ पे एक कॉइन हम लोग टॉस किए हैं, यहाँ पे हेड एंड टेल है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इसी एग्जाम्पल में अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि प्रोबेबिलिटी हेड आने का बताओ, तो क्या हो सकता है। फेवरेबल आउटकम्स में हम लोग वो आउटकम्स लिखेंगे जो इसमें आ सकता है। अगर हम तुमको बोलें कि इसमें बताओ कि फेवरेबल आउटकम्स क्या आ सकता है हेड में, मतलब कि ये दो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2 है। अगर हम पूछे कि इसमें हेड कितने बार आ सकता है, कितने बार आ सकता है, हेड एंड टेल ही है ना, बट इस दोनों में हेड कितने बार आ सकता है, क्योंकि एक बार ही है ना, तो एक लिखेंगे। समझ में आया। एंड टोटल आउटकम्स कितना है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पॉसिबिलिटी है हेड आ जाए टेल आ जाए, मतलब 2, ये हो गया 2। समझ में आया। अब हम लोग निकाल लिए प्रोबेबिलिटी हेड आने का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी टेल आने का अगर हम तुमसे पूछ दें, अब तुम बता दोगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम, मतलब अनुकूल परिणाम। अब बताओ तो अनुकूल परिणाम क्या है, एक है, क्योंकि टेल भी तो एक ही बार आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद कुल परिणाम क्या है, 2। समझ में आ गया। ठीक, अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉइन लेंगे, 2 कॉइन लेते हैं, इसका सैंपल स्पेस, अच्छा सैंपल स्पेस समझ में आ गया कि संभावना, मतलब सैंपल स्पेस का मतलब पॉसिबिलिटी कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। 2 कॉइन को टॉस करोगे, या तो हेड हेड आ जाए, या तो हेड टेल आ जाए, या तो टेल हेड आ जाए, या तो टेल टेल आ जाए, क्या यही संभावना है ना। इसी तरह से ये सारे पॉसिबिलिटीज को हम लोग निकाल सकते हैं। फिलहाल इसको उतारो, फिर हम लोग कॉइन के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ कॉइन्स वगैरह का सैंपल स्पेस देख लेते हैं। जैसे कि पहला में, अगर हम लोग एक कॉइन को उछालें, तो इसका जो सैंपल स्पेस आएगा, हेड एंड टेल आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग 2 कॉइन को उछालें, 2 सिक्का, उसको अगर उछालें तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, या टेल हेड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग 3 कॉइन को उछालें तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, ठीक है ना, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड। उसके बाद बताओ, बताओ, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, उसके बाद बताइए, हेड टेल टेल, उसके बाद टेल हेड हेड, यही पॉसिबिलिटी है।
अच्छा ये जो हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद अगर तुम 4 कॉइन को उछालो तो उसका पॉसिबिलिटी क्या आएगा? 4 कॉइन को अगर हम लोग उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? कुछ ना कुछ आएगा, बट कितना आएगा? देखो ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी नंबर का सैंपल स्पेस कैसे आएगा, इस पे ध्यान देना। जैसे अगर हम लोग बात करें कि तो इसका पॉसिबिलिटी क्या है, होता क्या है हेड में, मतलब कि एक सिक्का में क्या होता है, एक सिक्का में दो दो मतलब कि चांसेस है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, मतलब ये कॉइन के लिए होता है। किसके लिए होता है? कॉइन के लिए होता है। कहने का मतलब ये है कि एक कॉइन का चांसेस क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, एक सिक्का में होता क्या है, हेड एंड टेल होता है, ठीक है। तो यही दो पॉसिबिलिटी है इसका, इसलिए दो। और इसका पावर n जो है ये बताता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स या उस कॉइन्स को कितने बार टॉस किया गया है। अगर तुम यहां पे देखोगे 2 का पावर, क्योंकि एक सिक्का को एक बार उछाले हो तो 2 का पावर 1 मतलब 2, तो इसका आउटकम्स 2 आ रहा है ना, ठीक है। बताओ 2 का पावर 2 मतलब 4, क्योंकि सिक्का में होता है हेड एंड टेल है, मतलब कि दो पॉसिबिलिटी एंड उसका पावर 2, क्योंकि इसको 2 बार उछाले हो तो इसका पॉसिबिलिटी, इसमें क्या क्या आ रहा है, आउटकम्स 4 आउटकम्स आ रहा है, 1 2 3 4। उसी तरह से 2 का पावर 3 8 होना चाहिए, तो देखो 8 आउटकम्स होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि हम लोग कोई आउटकम्स कम तो नहीं लिखे, क्योंकि आगे जो हम तुम लोग को दे रहे हैं ये 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा बताओ, 16। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 16 आउटकम्स आएगा। तो ये आप लोगों को ढूंढना है, बनाना है। हालांकि ये है नहीं, बट करना, नहीं आएगा तो फिर किसी क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। ये तो रही बात किसकी, कॉइन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइस की। डाइस की बात कर लें या उसको उतारोगे? अच्छा कर लेते हैं इधर। देखो डाइस, डाइस देखे हो अपनी जिंदगी में कभी? अरे चलो कुछ तो देखे हो भाई। यही होता है डाइस क्या? 1 2 3 4 5 6, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मतलब कि डाइस का सैंपल स्पेस, डाइस में क्या क्या नंबर्स होता है? डाइस का मतलब पासा, लूडो का गोटी, ठीक है। उसमें कितना नंबर होता है? 6 होता है ना। तो इसका सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा बताओ? सैंपल स्पेस हम लोग को अब तो पता चल गया कि उसमें आने का संभावना, तो क्या क्या आ सकता है एक डाइस में, क्या क्या जो जो नंबर होता है उसका, 1 2 3 4 5 6, क्या यही होता है ना। अब तुम एक बात बताओ, ये जो सैंपल स्पेस है ये एक डाइस का है ना। अगर ऐसा 2 डाइस हम लोग फेंक दे तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताओ? 2 डाइस को फेंके तो उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, ये देखो 1 1 आएगा, या तो 1 2 आएगा, या तो 1 3 आएगा, या तो 1 4 आएगा, या तो 1 5 आएगा, या तो 1 6 आएगा। इसी तरह से 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4, 2 5, 2 6। उसके बाद 3 1 बोलो, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। उसके बाद बोलो 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6, and last one 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6। क्या इसके अलावा और कोई आउटकम्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा एक चीज और समझो, यहाँ पे हम लोग को कैसे पता चलेगा कि 2 डाइस में ये कितना आउटकम्स है? एक एक रो में, अगर एक रो में देखोगे 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6, मतलब टोटल 36 है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं ना कि एक डाइस को, एक कॉइन को टॉस करने पे वो कितना आउटकम्स आएगा, 2 को टॉस करने पे कितना आएगा, 3, ठीक है। उसी तरह से इसका भी कर सकते हैं। इसका जो होता है ये होगा 6 टू द पावर n,
मतलब 6 का पावर n, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ डाइस, डाइसेस, ठीक है, कॉइन्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर एक डाइस को तुम टॉस किए हो पहला वाले में, तो 6 का पावर 1 मतलब 6 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 6 आउटकम है इसका, ठीक है। उसी तरह से दो डाइस को अगर तुम टॉस किए हो तो 6 का पावर 2 कर दोगे, तो ये 36, देखो यहाँ 36 है। तीन को नहीं करेंगे भाई, उतना हिम्मत नहीं है हम लोग में, ठीक है, समझ में आ गया। दो तक ही है वैसे, 10th में भी दो तक ही पूछता है, 9th में तो पूछता भी नहीं है दो तक। फिलहाल ये समझ में आ गया क्या, क्या समझ में आ गया, ठीक है, इसको उतार लीजिए।